प्रिय मित्रों, अभी मैं आप सबों को एक ऐसी वस्तु देने जा रहा हूँ जिसके ज्ञान स्वरूप आपके विचारों में परिवर्तन होंगे और ज्ञान वर्धन से आपको अच्छी राह मिलेगी, जिस राह पर चलकर आप मुक्ति का उपाय ढूंढ सकेंगे। वह है कर्म का स्वरूप। हम जिस काम को करते हैं उसका स्वरूप क्या है, इसी बात को शास्त्रकारों के अनुसार, महाभागवत के अनुसार मैं आपको व्यास की रचना के संबंध में कैसे उन्होंने कर्म का रूप बताया है बताने जा रहा हूँ। हर आदमी काम करता है सुख पाने के लिए, पर उसे सुख नहीं मिल पाता, बल्कि अधिक अधिक उलझते ही जाता है। ऐसा क्यों? देखिए कैसे व्यास जी ने कहा है, सभी यत्न करते सुखार्थ पर सुख न उसे मिल पाता है, दुख दूर नहीं हो पाता अब तो और अधिक उलझाता है। जितना वो सुख पाना चाहता है, सुख पाने की आकांक्षा में दिनों दिन और उलझते ही चला जाता है। आज एक समस्या हुई, कल दूसरी समस्या हुई। अद्लब्धम स्वलब्धे वाली बात होती है, आज इतना पाया कल इतना पाऊंगा। यह तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। पढ़ते वेद पुराण बहुत कुछ, पर बढ़ते रहते पाते रहते हैं कष्ट। जोग भोग में लगे मनुष्य का क्यों हो जाता सब कुछ नष्ट। मनुष्य का सारा जीवन नष्ट हो रहा है जोग और भोग में। पता नहीं भोग में जीवन बिताने में यह अपना इतना समय गंवा देता है जिसे मालूम नहीं हो पाता कि हमारा जीवन, हमारा सारा इतना सुंदर समय कहाँ चला गया। व्यर्थ में अपना यौवन, व्यर्थ में अपनी बाल्यावस्था, व्यर्थ में अपनी व्यवस्था को, बुढ़ापे को मिटाकर और भोग में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अंत समय उसे जवाब देने के लिए प्रभु के पास कुछ बच नहीं पाता, बल्कि और पुराण वेद आदि पढ़ने का कोई फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए कि ईश्वर के प्रति उसके हृदय में पूरी निष्ठा आस्था नहीं है। जाती है फिर कहाँ तपस्या, कहाँ धैर्य खो जाता है, धर्म कहाँ छुप करके अपना रौद्र रूप दिखलाता है। सोचना पड़ता है कि हमने इतनी बड़ी तपस्या की, उसका फल कहाँ चला गया। मनुष्य ऐसा सोचकर और घबराता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि इस तपस्या में कमी कहाँ रह गई। फिर देखता है कि हमें धैर्य क्यों चला जा रहा है, तो धैर्य उसका रह ही नहीं पाता, इसलिए कि वह तो भोग में इतना आसक्त है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकता है, चाहे जितना नुकसान किसी का करना पड़े, लेकिन हमारी अपनी इच्छा पूरी हो तो इसमें उसके जो छिपे हुए धर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वो अपना रौद्र रूप दिखलाते हैं और उसे भ्रष्ट करने के लिए उग्र कर्म करना सिखा देते हैं। इसलिए बंधुओं, आप अपनी इच्छा की पूर्ति में किसी और के प्राण लेने देने की बात न करें, किसी और को तंग करने की बात न करें। आप अपनी इच्छा पूर्ति में प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप तो सर्वस्व कुछ देने वाले हैं, इसलिए आप हमें भी भौतिकता से दूर रहकर अपनी भक्ति का सुख दीजिए। क्रिया कर्म सब काम न आते, नहीं वित्त रक्षा करते, अनुदिन मानव उलझ उलझ कर क्या चिंता करते रहते। वैसी परिस्थिति में उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। उसके द्वारा किए कर्म कोई अपना महत्व नहीं रखते और उसकी रक्षा भी धन नहीं कर पाते, क्योंकि उसने ऐसे अत्याचार मचा रखे हैं। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। सीधे कहा है कि मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक भी काम करके अपने को उच्चतम बनाना चाहता है। इसलिए वैसी परिस्थिति में
जब उसे यहाँ से कहीं जाना पड़ेगा तो उसकी रक्षा वित्त नहीं कर सकेंगे, धन नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसकी चिंताएं उसे उलझाकर और अपने आप को कमजोर बनाएगी। इसलिए हम किसी को सताना न सीखें, किसी को दुखाना न सीखें। दारा सुत कन्या की चिंता सदा उन्हें अकुलाती है, केवल धन पाने की चिंता उनको सदा सताती है। जब देखो तो पत्नी, बच्चे, कन्या ऐसे ही लोगों के चक्कर में अकुलाते रहते हैं। अधिक से अधिक धन पाने की चिंता उनको नित्य निरंतर कठोर सजा देने के लिए आतुर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसा न करें? अधिक से अधिक संपदा बटोरने के संग्रह में न पड़कर आप उतनी चिंता जरूर करें जिससे आपका काम चलता हो, संतुष्टि मिले। उतनी वस्तुओं को रखने का आप स्वयं प्रभु से प्रार्थना करें, न कि अधिक बटोर कर संग्रह करके ग्रह के फेर में पड़ना चाहें। संग्रह ही ग्रहों के चक्कर में पड़ जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। ग्रह तो उसे पकड़ते हैं जो संग्रह में लगा रहता है। मित्र बंधु सब काम ने आते, नहीं जनक माता गुरुवर, व्यर्थ पराक्रम हो जाता क्यों, हमें बतावे वो नटवर। भगवान कृष्ण से उद्धव जी पूछ रहे हैं, अरे नटवर ये तो बताइए कि मनुष्य ऐसा जब करता है, ये क्या नहीं जानता है कि माता पिता गुरु प्रवर या उनका पराक्रम कोई काम तो नहीं आ पाता है उस समय? यह क्यों नहीं सोचता? माता न शास्त्री, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, भ्राता न सस्यात्, नो मोचेत जो समुपेत मृत्युम। जब मृत्यु आती है तो माँ कहाँ कहती है कि लड़का हमारा है, पिताजी कहाँ कहते हैं कि लड़का हमारा है, भाई कहाँ कहता है कि भाई हमारा है। और कहने से भी क्या हुआ, गुरु जी कहाँ बचा पाते हैं। जब कोई नहीं बचा पाता तो इनके चक्कर में आप क्यों हो भैया। इसलिए याद कीजिए, अगर यह जीवन यौवन प्राप्त हुआ है, यह सुंदरतम शरीर मिला हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था में आप अपने को लगावें जिससे यहाँ से वहाँ जाने पर हमें कभी जवाब देने में धर्मराज को किसी तरह से पीछे नहीं पड़ना पड़े। हम डटकर उन्हें जवाब दें, हमने अच्छे काम किए हैं, अच्छे लोगों से हमने संपर्क किया है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैंने किसी को लूटा पीटा नहीं, मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे किसी को कष्ट हुआ हो। इस तरह की जब हमारी धारणा होगी तो धर्मराज भी हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। तो नटवर ने उद्धव से कहा कि सुनो भैया, हमें छोड़कर आप जा रहे, सुरगण को अब हर्षाने, कहाँ रहेंगे आप, कहाँ प्रभु, कैसे हम सब यह जाने। अब भगवान कृष्ण संसार की लीला को समाप्त करके और कलयुग से अब निश्चिंत होकर अब स्वर्गलोक में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कलयुग का प्रवेश हो गया है उद्धव। अब यहाँ सभी लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई धर्म की धारणा नहीं रहेगी, उनकी व्यवस्था बेकार हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ अब अपने सुरलोक में। उद्धव ने कहा कि आप तो सुरलोक चले जाइएगा, हमको बताइए कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे और हम कैसे जानेंगे आपसे, फिर हमारी मुलाकात कब होगी, हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ये तो आप बताइए। हमसे मुख दूर जो होगा महाधर्मी लोभी नर, उसका जीवन सदा रहेगा दुर्भग कठिन महादुखतर। तो कृष्ण जी कहा कि सुनो उद्धव, हमसे, कृष्ण से, नटवर से, गोविंद से, गोपाल से, अच्युत से, कृष्ण से जो दूर रहेगा राधा रमण से, उस व्यक्ति को, उस अधर्मी को, उस लोभी को कभी जीवन में अच्छे सुख नहीं मिलेंगे। वह दुर्भग होगा, भागा होगा, मूर्ख होगा, कठिनाई में पड़ेगा, दुख से दुख आते जाते रहेंगे, उसके जीवन में कभी सुख की लालिमा नहीं आएगी। ऐसे कुटिल पेड़ों में कुटिल कांटों की तरह वह बना रहेगा
जिससे उसके सारे संपर्क संसार से दूर हो जाएंगे और विमुख होकर, अधर्मी होकर, लोभी होकर तड़पता ही संसार में रहेगा। इसलिए आप कम से कम हमारा भजन करना उद्धव। हम भजन में ही रहते हैं, वैसे लोगों के चक्कर में आप न पड़ना। भक्ति पूर्ण जो नरवर होंगे वही हमारा होगा वास, अनुप्रविष्ट होकर हम रहते उन्हें सदा मिलता है रास। तब सुनो मैं कहाँ रहता हूँ। जो भक्ति के साथ, पूरे तत्परता के साथ, निष्ठा आस्था के साथ हमसे अपना संपर्क बढ़ाते हैं, नित्य निरंतर भजन में लगते रहते हैं और मुझ में ही अपनी बुद्धि लगाकर मुझ में ही संसार को देखा करते हैं, वही हमारा वास होता है। उन्हीं में मैं अनुप्रविष्ट हो जाता हूँ। वैसे ही भक्त जिनके हृदय में प्रविष्ट होता हूँ, जो नित्य निरंतर बड़ी तत्परता से लोभ आदि को छोड़कर और मेरे संबंध में ही सोचते रहता है, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं रहा करता हूँ। तो उन्हीं भक्तों की सेवा में लग जाना। दिव्य कर्म होता है मेरा, लीला दिव्य हुआ करती, वृत्ति शून्य बुद्धि की मुझको अपने पास रखा करती। मेरी कथा तो दिव्य होती है, रसमयी होती है, लीला मधुर होती है। जब आप अपनी वृत्ति से शून्य हो जाइएगा, बुद्धि से बिल्कुल मुझ में समाहित हो जाइएगा, तो मैं आपको अपने पास रख लूँगा। ऐसे ही भक्त हमारे पास रहा करते हैं। इसलिए उद्धव, तू अपनी मन की गति, अपने हृदय का उल्लास, अपने शरीर का संपूर्ण संचालन, सब कुछ अपने पूरे कर्म को हमें समर्पित करके अपना काम करोगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। होते जो श्रद्धालु जग में कीर्तन सदा किया करते, संत समागम प्यारा लगता उद्धव वहीं रहा करते। देखो उद्धव, जहाँ कीर्तन होता होगा, जहाँ मेरे नाम लिए जाते होंगे, जहाँ संतों के द्वारा ईश्वर के प्रभुत्व का दर्शन कराया जाता होगा, जहाँ भगवान की रसमयी कथा का संचार होता होगा, जहाँ ऐसी अमृतमयी कथा का रस से लोग प्रभावित होते रहेंगे, ऐसे संतों के जब समागम होंगे तो मुझे वहाँ देख लेना, मेरा दर्शन तुझे वहाँ हो जाएगा। विषयों से विरक्त जो होकर तन्मयता से लेता नाम, वही मनुज हर्षित होकर के पाता है मेरा शुभ धाम। मेरी नगरी उसे प्राप्त होगी, मेरा धाम उसे प्राप्त होगा जो विषयों से दूर होगा, सांसारिकता से दूर होगा, भौतिकता से दूर होगा और मुझ में तन्मय होगा, मुझ में उसकी बुद्धि लगेगी, मुझमें उसका प्रेम प्रगाढ़ होगा, मुझ में उसकी भक्ति होगी, मुझको ही वह अपना समझेगा। ऐसे जो मनुष्य होंगे वो हर्षित होकर मेरे सुख धाम को प्राप्त करेंगे। हरि की कथा न उसको लगती जहाँ पाप पहले का है, वहाँ पानी के भाव में सूखते फूल कहाँ गमले का है। हरि की कथा उसे न सूझती। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें कृष्ण की कथा अच्छी नहीं लगेगी। अब समझ लो कि वह महापापी है, पूर्व जन्म का पाप उसे रामार्चा में भाग नहीं लेने देता है, उत्सव में भाग नहीं लेने देता है, प्रवचन नहीं सुनने देता है, राम के स्वरूप उसे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अभाव में गमले का फूल सूख जाता है, वैसे ही उस पापियों का हृदय सूखा हुआ जैसा है। वहाँ फूल खिल कैसे सकेंगे, उन्हें राम अच्छे कैसे लगेंगे, उन्हें कृष्ण कैसे सूझ पड़ेंगे, उन्हें संतों की संगति कहाँ अच्छी लगेगी, उन्हें सदग्रंथ कहाँ सुंदर लगेंगे। उन्हें तो भौतिकता अच्छी लगेगी, संपदा का संग्रह करना अच्छा लगेगा और उसी में अपने तन जन जीवन को बेकार बनाना चाहेंगे, वही उनका सुंदरतम व्यापार होगा। इसलिए उद्धव, तू ऐसा समझकर कीर्तन में नित्य लगे रहना।
वाणी भाग भाग कर कहती, मन से होता अत्याचार। तन की शोभा दिखलाने में यौवन का होता व्यापार। ऐसे व्यक्ति की वाणी भाग भाग कर बोलेगी, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, माँ पिता के प्रति भी, अच्छे बंधुओं के प्रति भी मन से नित्य निरंतर अत्याचार करता रहेगा। और शरीर की शोभा दिखलाने में, क्रीम और कंघी से अपने शरीर को सजाने में यौवन का व्यापार दिखाता रहेगा। ऐसे व्यक्ति से तू दूर रहना। खेद हमें भी तब होता है ऐसे सोच महानर पर हम भी कायल हो जाते, दुख देने को तब तत्पर। मैं चाहता हूँ कि यह लड़का हमारा ही है, इसको मैं कष्ट न दूँ, लेकिन उसके अत्याचार से उबकर मुझे भी कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, रावण जैसे अत्याचारियों को जवाब देने के लिए कुछ दंड देना पड़ता है। ऐसे सोच महानर महापशु जो सोचने योग्य हैं, पता नहीं पर हम भी कायल हो जाते हैं, उसे बलपूर्वक दुख देना पड़ता है। दीनानाथ दीन बंधु प्रभु आप कहे जाते हो नित्य, हमें बतावे आप महाप्रभु, हम सब रहे आपके भृत्य। फिर उद्धव ने कहा, आप प्रभु दीनानाथ हैं, गरीबों के मालिक हैं, दीन बंधु हैं, गरीब के संरक्षण में आप रहा करते हैं, भक्तों ये देख रेख किया करते हैं। आप हमें बताइए, हम तो आपके नित्य निरंतर आपकी अर्चा में लगे रहते हैं, तो हमें बताइए तो महाप्रभु हम क्या करें, हम आपके तो भृत्य हैं। भ्रमण फूल से जैसे रस ले करता है, जैसे मधुपान। ठीक है, आप सोचो भैया, भ्रमर जैसे फूलों से रस बटोरते हुए एक जगह वह संग्रह करता है और सुंदरतम सुरभि फैलाता है। प्रभु आप भी कथा सुनावें, निज लीला का रसमय गान। इसलिए प्रभु आप अपनी लीला का कुछ गान हमें सुनाकर प्रसन्न कीजिए। आपकी लीला का रसमय गान सुनकर मैं यहाँ कलयुग में भी अपना जीवन ठीक से बिता सकूं। इसलिए प्रभु कुछ तो अपने मधुरतम विचारों से हमें संतुष्ट करो। ऐसा कहकर उद्धव ने कृष्ण को प्रणाम किया और कर्म के स्वरूप में लोगों की जानकारी उसके माध्यम से मिली। अस्तु, आप सज्जनों, आप भी इसका अनुगमन करें और हरि शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, राधा शरणं गच्छामि, रामं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। ऐसे ही लोग की शरण में जाए। नमन आप सबों को। और प्रभु श्री कृष्ण नाम अच्युत गोविंद माधव और राम राधा रमण सीताराम सबको अपने हृदय से इस आचार्य को प्रणाम।